हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। मैं आज फिर से आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इनटू योर लाइफ। यानी हम चेक करेंगे टैरो कार्ड से और ओरेकल कार्ड से कि अपकमिंग टाइम में आप क्या पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो हमेशा की तरह हमारे सामने है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए है हमारे पास आज टेम्परेंस कार्ड और साथ में है ये ग्रीन जेड का क्रिस्टल। फॉर ग्रुप नंबर 2 हमारे पास है जस्टिस का कार्ड और साथ में रेड जैस्पर का क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 3 के लिए है हमारे पास 4 ऑफ कप्स और साथ में ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल। आप कार्ड्स पे आराम से फोकस कर सकते हैं और जो भी कार्ड या क्रिस्टल या इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप उस ग्रुप की रीडिंग को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आपने सेलेक्ट किया था कार्ड टेम्परेंस, ये ब्यूटीफुल सा कार्ड, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस ग्रीन जेड के क्रिस्टल से। टेम्परेंस एंड ग्रीन जेड, वेरी नाइस। सो यहाँ पे भी इस कार्ड में काफी ज्यादा ग्रीनरी है और साथ में वाटर एलिमेंट भी है। सो सबसे पहले ये जो एनर्जी है, इट सजेस्ट कि आपकी लाइफ में एक तो बहुत ज्यादा पीस, हार्मनी और बैलेंस आने वाला है। और साथ में क्योंकि आपने ग्रीन जेड का क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी मैं आपकी लाइफ में आता हुआ देख पा रही हूँ। काफी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में, जो कि ना केवल पीस और हार्मनी आपकी लाइफ में लाएगी, बट बहुत ज्यादा बैलेंस भी लाएगी। या ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है और जो अपकमिंग टाइम है उसमें आप बहुत ज्यादा पीस, हार्मनी और बैलेंस को मैनिफेस्ट करने वाले हो। आप बहुत संतुष्ट फील करोगे अपनी लाइफ में ना। यू विल फील वेरी पेशेंट फ्रॉम विद इन। मैं इस लेडी को देख सकती हूँ बहुत ज्यादा एलिगेंटली, शी इज सिटिंग ऑन अ लोटस, वाटर से कनेक्टेड है और आंखें बंद हैं एंड शी इज लाइक पीसफुली कनेक्टिंग टू द डिवाइन। तो आप में से काफी लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हो और मेडिटेट कर सकते हो, जिससे आपके अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ रही है चीजों को लेके। बहुत पीस, सुकून आप महसूस करोगे अपने अंतर मन में। ऐसी ऊर्जा को मैं देख पा रही हूँ, काफी शांति, काफी सुकून और एक बैलेंस है ओवरऑल। तो आपकी लाइफ में जो अपकमिंग टाइम होने वाला है उसका मेजर थीम जो रहेगा कि यू विल फील वेरी पेशेंट, पीसफुल एंड पॉजिटिव विद इन, ठीक है। और साथ में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, मैनिफेस्ट करने वाले हो। आप इस तरीके की ऊर्जा में रहोगे, ठीक है। ये पहला मैसेज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ओके। और हर चीज का बैलेंस रहेगा आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फाइनेंसेस हो, सब कुछ एक बैलेंस में दिख रहा है मुझे आपके लिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए पहला मैसेज है। अभी हम टैरो कार्ड से चेक करते हैं कि क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। Spirit guides, upcoming changes for my group number 1 people with green jade. Thank you, Spirit guides. Upcoming changes for my group number 1 people with green jade and temperance. Thank you. Upcoming changes for my group number 1 people with green jade and temperance card. Thank you, Spirit Guides. Upcoming positive changes in the life of my group number 1 people. Thank you, Spirit Guides. Upcoming positive changes in the life of my group number 1 people. Okay. ओके, सो सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, वेरी नाइस। देन आप लोगों के लिए आया है 3 ऑफ कप्स, द डेविल और 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं। सो ये आपके कार्ड्स हैं। एक और डेक से मैं कार्ड्स निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स, अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइफ ऑफ ग्रुप नंबर 1 पीपल। Thank you, Spirit Guides. Upcoming positive changes in the life of my group number 1 people. Thank you, Spirit Guides. Upcoming positive changes for my group number 1. Temperance and Green Jade.
थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पहला कार्ड है स्लोइंग डाउन, देन इनर वॉइस, ओके, मैच्योरिटी एंड गाइडेंस। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहले तो जो अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, आपका फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये लेडी कितनी ज्यादा खुश है, हैप्पी है। इसके इर्द गिर्द चारों तरफ पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं, और शी इज वेरी हैप्पी और शी इज एम्ब्रेसिंग हर इंडिपेंडेंस। यानी पैसों को लेके आपकी लाइफ में और ज्यादा सुख संपत्ति और हैप्पीनेस को आप मैनिफेस्ट करने वाले हो अपकमिंग टाइम में। आप इतने ज्यादा इतना धन आप अट्रैक्ट कर पाओगे अपने जीवन में कि आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, अपनी जरूरतों को पूरा कर पाओगे। आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा चीजों को करने से पहले। यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड, मतलब संपन्नता आपको महसूस होगी। इतना आपके पास धन रहेगा कि आप अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचोगे, ठीक है। यू विल फील वेरी इंडिपेंडेंट एंड अपने हर एक सुख सुविधाओं की चीजों को आप खरीद पाओगे। और काफी लोगों के लिए मैं बॉडी आपकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस भी देख पा रही हूँ, काफी पॉजिटिव फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस। काफी लोग डाइट मेंटेन कर सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हेल्दी फूड देख पा रही हूँ। काफी लोग अपकमिंग टाइम में डाइट मेंटेन कर सकते हैं, फैट लॉस कर सकते हैं और अपने फिगर को मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें भी आपको अच्छा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। स्लोली एंड स्टीडी आप अपने फिगर में, अपने फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंजेस लाएंगे, ऐसी ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल बहुत प्रॉस्पेरिटी है, पॉजिटिव एनर्जी है। उसके बाद है 3 ऑफ कप्स। नाउ 3 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, ऑल्दो पॉजिटिविटी। और ये ग्रुप में आप 3 लोगों को देख सकते हो एंड दे आर लुकिंग एट द स्टार्स, जैसे कि कोई इच्छा पूरी हो गई हो। तो आपकी फैमिली से जो ये धन से जुड़ी एक संपन्नता है, ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ज्यादा सुख लेके आ रही है। जैसे कि ये एक ग्रुप में, फैमिली में बहुत ज्यादा धन आने वाला है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और काफी पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा आपके फैमिली में भी, होम एंड फैमिली में भी। आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे, अपने लव्ड वंस की जरूरतों को भी पूरा कर पाओगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। फैमिली में कोई ऐसा खुशी का माहौल हो सकता है अपकमिंग टाइम में, ठीक है। और साथ में मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की कोई इच्छा पूरी हो सकती है, कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है, ऐसा भी मैं काफी लोगों के लिए देख पा रही हूँ। डेफिनेटली बहुत से लोग अपने ऐसे कुछ लोगों से मिल सकते हैं जो उनके खुद के सोल फैमिली है, सोल ट्राइब है, ठीक है। और स्पिरिचुअली आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है, बट ऐसी भी एनर्जी है कि यू विल मीट योर सोल ट्राइब, सोल फैमिली, और उनके साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। एंड इससे भी आपका जो फाइनेंशियल लक है बहुत बढ़ेगा, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। देन आप लोगों के लिए है डेविल का कार्ड। अभी ये जो कमिंग टाइम है, इसमें हो सकता है यू कैन फील डिस्ट्रैक्टेड टाइम टू टाइम, ठीक है। कभी कभी आपको कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे, बट आप उन डिस्ट्रैक्शंस से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। मतलब आप उससे ज्यादा टेम्प्ट नहीं होंगे, आप उससे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शंस या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे ना, यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट जोन। आगे के समय में ना आप घबराओगे नहीं किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस से। उसको बहुत मेच्योरिटी के साथ आप हैंडल करने वाले हो, ऐसी ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा खुद को ग्राउंडेड रखोगे आप। मैं मानती हूँ आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत बढ़ रही है, इसके बाद भी यू विल फील वेरी ग्राउंडेड। आप अपने आप को धरती से जोड़ के रखोगे, आप हवा में नहीं उड़ रहे हो, आप अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन यू आर ऑन द सेम टाइम यू आर वेरी ग्राउंडेड। और जो ये इनकम आपके पास आएगी ना, ये एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होगी। इसका पेस स्लो हो सकता है, लेकिन ये जो ग्रोथ है ना, ये आपके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग इनकम है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके लिए बहुत
सारा वेल्थ जनरेट करने में आपको हेल्प करेगी। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यू आर वेरी ग्राउंडेड एंड यू आर वेरी पेशेंट विद योर प्रोग्रेस, फाइनेंशियल प्रोग्रेस। ठीक है, काफी लोग अपने इनर वॉइस से कनेक्ट करने वाले हैं। इनर वॉइस से कनेक्ट करोगे आप और स्पिरिचुअल रेल्म से कनेक्ट करोगे, यानी आप मेडिटेट कर सकते हो, आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और आप उसमें अपनी इनर वॉइस को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस दोगे। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे मैं मून देख रही हूँ और डॉल्फिन स्पिरिट्स भी हैं। मतलब आपकी लाइफ में ना अंतर्मन आपका बहुत शांत काम रहेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम कुछ थोड़ी बहुत हलचल तो सबकी लाइफ में होती है, लेकिन लंबे समय तक आपकी जो लाइफ में मैं एक कामनेस, एक कंपोज्ड एनर्जी देख पा रही हूँ। अंतर्मन आपका बहुत शांत रहेगा और यू विल फील वेरी हैप्पी, मतलब एक प्लेफुलनेस है। ठीक है, आपका जितना मन अंदर से शांत रहेगा उतना ज्यादा आपका इंट्यूशन एक्टिवेट होगा। मैं काफी लोगों के लिए इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ देख पा रही हूँ। आपको इंट्यूटिव इंसाइट्स मिलेंगे हायर रेल्म से, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। काफी सारे लोगों का इंट्यूशन बहुत एक्टिवेट हो रहा है अपकमिंग टाइम में। ठीक है, आपका जो हर्ट चक्रा है वो भी बहुत एक्टिवेट होगा अपकमिंग टाइम में। और आप अपनी लाइफ में नेचुरली ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जिनसे आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज और गाइडेंस मिलेगी। एक ऐसी मैं ऊर्जा पिक कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड विद योर इनर वॉइस, विद योर इंट्यूशन, आपकी जो विजडम है, आपकी जो मेच्योरिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी के कारण आप किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी से खुद को बचा पाओगे। आपकी मेच्योरिटी बहुत बढ़ रही है। आप अपने जो फियर्स हैं, अपने अंतर्मन के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है, उससे लड़ पाओगे आप। उससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और उससे कैरिड अवे भी नहीं होंगे। आपको थॉट्स आएंगे किसी भी तरीके के नेगेटिव पॉजिटिव, आपको किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट्स या फियर्स, डाउट्स, एंजाइटी जब भी फील होगा तो उसको बहुत ही मेच्योरली आप हैंडल करने वाले हो, क्योंकि आप अपने इनर वॉइस की सुनोगे। यू विल ऑलवेज ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस। और इसी वजह से आपको जो यूनिवर्स है आपको ऐसे लोगों को हेल्प करेगा अट्रैक्ट करने में जिसमें आप अपने ही सोल स्पिरिट, सोल फैमिली से कनेक्टेड हो। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। देन काफी लोगों की यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपने बहुत हार्डवर्क किया है, अब तक आपने काफी कुछ देखा है अपनी लाइफ में, बहुत सफर किया हो सकता है, या काफी बहुत ज्यादा मतलब चीजों को, चैलेंजेस को फेस करते करते ही, एक ही सेम पैटर्न को देखते देखते भी अभी तक आप थके नहीं हो। आप अपनी लाइफ में थके नहीं हो। यू आर नॉट रेडी टू गिव अप। आप विजय प्राप्त करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू विन। आपका कोई भी गोल हो सकता है जिसको आप प्राप्त करने के लिए हर तरीके की डिस्ट्रैक्शंस को फेस करके एकदम फिनिश लाइन के बहुत करीब आ चुके हो। एंड यू आर नॉट जस्ट गिविंग अप। आप बहुत ज्यादा अभी भी आपके अंदर वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है कि येस यू हैव अचीव्ड अ लॉट, सो फार भी आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन अब आपका जो गोल है वो बहुत ही हायर पर्पस है आपका। आपका बहुत ही हायर पर्पस है, उसके लिए आप पूरी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, अपना 100% भी दे रहे हो और आपको गाइडेंस भी मिल रही है। आपका मेच्योरिटी, आपका विजडम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको कुछ ऐसे लोग जरूर मिल सकते हैं जो कि एज अ मेंटोर या एज अ वेल विशर आपको गाइड करें। और ये आपकी खुद के एंजल स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं जिनसे आपको गाइडेंस मिले, क्योंकि यहाँ पे मैं एंजलिक प्रेजेंस देख पा रही हूँ, जिससे आपका विजडम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सोल लेवल पे आप बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, इंडिविजुअली आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। भले ही आप कितने ही एग्जॉस्टेड एंड वॉर्न आउट फील कर रहे हैं, बट स्टिल यू विल नॉट गिव अप, बिकॉज यू नो कि आगे चल के आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो आप डिजर्व करते हो। और ऐसा ही होगा। काफी लोगों के लिए मैं फाइनेंशियल ग्रोथ देख पा रही हूँ, ग्राउंडिंग देख पा रही हूँ। आपका इंट्यूशन और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, आपके अंदर और मेच्योरिटी आ रही है। चीजों को डील करने की, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की विजडम आपके अंदर आ रहा है। डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करना है, कैसे गिव अप नहीं करना है, कैसे ये बिलीव करना है कि यस समथिंग इज देयर फॉर यू, जो कि आपका वेट कर रहा है, जो कि आप डिजर्व करते हो। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली हैप्पीनेस और अबंडेंस भी मैं देख पा रही हूँ। बस पीस और हार्मनी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कमिंग टाइम में। लाइफ में बैलेंस रहेगा, करियर में भी, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी।
होम एंड फैमिली में भी एक हैप्पी इन्वायरमेंट होगा। और काफी लोग वेट लॉस करने वाले हैं, स्लोली एंड स्टेडी उनका वेट लॉस भी होगा। अगर आप लोगों का ये गोल है तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फ्रेश फूड खाना चाहिए, है ना, हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए। तो आपका जो वेट लॉस है बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए बिना भी हो जाएगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। डेफिनेटली यस। लेट मी चेक थ्रू द ओरेकल कार्ड्स की क्या और मैसेज और क्या एडिशनल मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। कार्ड्स upcoming positive changes for my group number 1, temperance, green, jade. Thank you spirit guides. Upcoming positive changes for my group number 1. Thank you spirit guides. Upcoming positive changes for my group number 1. Thank you spirit guides. Upcoming positive changes for my group number 1. Okay, this card, universe, we are all just stardust. Oh wow, वेरी नाइस। नंबर 4, हाँ मुझे ये एक ऊर्जा आ रही थी, आप में से काफी लोग ग्रुप नंबर 1 स्टार डस्ट हो, स्टार सीड्स हो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक हैंड है जो कि रिसीविंग की ऊर्जा में है। नंबर 4 है, यहाँ पे यूनिवर्स है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने सारे स्टार्स हैं, और यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला आपका एक सोल ट्राइब हो सकता है, सोल फैमिली हो सकता है, और आप यूनिवर्स के एक स्टार डस्ट हो, एक स्टार सीड हो, ठीक है। और आपको आपका एक पर्पस है, एक हायर पर्पस है, और आपको पता है आपका क्या पर्पस है। आप उस पाथ पे ऑलरेडी निकल चुके हो और उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो, एंड नाउ यू आर रेडी टू रिसीव, जो उसके बदले में आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि जो भी आप मिशन फॉलो कर रहे हो उसके लिए आप अपनी जो भी डिजायर्स हैं उसको बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर पाओगे, और कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में आएंगे यूनिवर्स की तरफ से, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। या वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। लेट मी चेक वन मोर कार्ड। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। Upcoming positive changes in group number 1's life, please. Upcoming positive changes in group number 1's life. Thank you, spirit guides. Then आया है पोर्शन नंबर 6, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। ओके, काफी लोगों के लिए उनका सेल्फ लव बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जो कि मैं इस 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा से देख पा रही थी। काफी लोग अपने फिजिकल हेल्थ पे, अपने लुक्स पे, अपने खुद के सेल्फ पे वर्क करने वाले हैं, और आप और ज्यादा पॉजिटिव फील करोगे। अपने खुद के लिए आप कुछ चेंजेस ला सकते हो, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, और हीलिंग कर सकते हो खुद की। जितना ज्यादा आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लव को रेडिएट करोगे अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी। ऐसा काफी लोगों की लाइफ में लव को आप नेचुरली अट्रैक्ट करने वाले हो, ये एनर्जी है, ठीक है। और आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव भी है। जितना ज्यादा आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आप नेचुरली गुड लक और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपका वेल्थ भी इंक्रीज होगा, आपका फिजिकल अपीयरेंस और ज्यादा एनहांस होगा। मतलब आप एक ग्लो अप आएगा आपके अंदर। जितना ज्यादा अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे, अपने आप को ग्राउंडेड रखोगे, उतना ज्यादा आपका जो इनर विजडम है ना, जो जितना ज्यादा आप ट्रस्ट करोगे अपने इंट्यूशन पे उतना ज्यादा आपका इनर विजडम बढ़ता जाएगा। ये एनर्जी भी मैं काफी लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। अभी कुछ कार्ड में टीली फॉर्च्यून कार्ड से भी निकालूंगी आप लोगों के लिए टू चेक spirit guides. Upcoming positive changes in the life of group number 1. Thank you spirit guides. Upcoming positive changes for my group number 1. Thank you spirit guides. Upcoming positive changes in the life of group number 1. Upcoming, okay, आपके लिए आया है पहला ड्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस। जैसा कि मैंने बोला आपकी लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, उसको ये कंफर्म कर रहा है कि आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी और अबंडेंस आ रहा है। आपका वेल्थ इंक्रीज होगा, आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज होगी, आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है। आप ओवरऑल काफी पॉजिटिव फील करोगे अपकमिंग टाइम में। एक और कार्ड निकालते हैं। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन माय ग्रुप नंबर 1's लाइफ, प्लीज। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ, प्लीज। ओके, तो आपके लिए आया है बैक समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज। ओके, यहाँ दोनों में ही बैग है, ठीक है। तो काफी लोगों के लिए मैं बहुत, क्योंकि यहाँ पे टॉर्टोइज स्पिरिट भी है, देन ग्रीन कलर बहुत ज्यादा है, प्रोस्पैरिटी बहुत ज्यादा है ना, तो मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनका धन, आपकी धन की ऊर्जा
बढ़ने वाली है। ये माँ लक्ष्मी की एनर्जी से मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ, यानी आपकी लाइफ में ना धन, संपन्नता और खुशहाली, जो एक माँ लक्ष्मी जो कृपा बरसाती है तो सारी चीजें देती है, जस्ट लाइक माँ लक्ष्मी की तरह ही ये लेडी एक लोटस पे बैठी है। तो माँ लक्ष्मी की तरह आप अपनी लाइफ में खुशहाली, सुख संपन्नता को रेडिएट करने वाले हो, और वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा धन, वैभव, खुशहाली मैं देख पा रही हूँ आएगा आने वाले समय में। और बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज है, उनकी लाइफ में कोई न्यू जॉब या करियर या कोई सैलरी इंक्रीज हो सकती है। डेफिनेटली सैलरी इंक्रीज पॉसिबल है, क्योंकि आपका वेल्थ इंक्रीज हो रहा है, तो कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपका जरूर से शुरुआत हो सकती है। देन यहाँ पे मैच्योरिटी का भी कार्ड है, तो फिर आप काफी लोगों के लिए उनके सैलरी में रेज और प्रमोशन इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये एनर्जी मैं अब तक की पिक कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1 काफी पॉजिटिव रीडिंग है ओवरऑल, ठीक है। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हो। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही और आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आपने सेलेक्ट किया है कार्ड जस्टिस, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस रेड जास्पर के क्रिस्टल से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अपकमिंग पॉजिटिव चेंज है आपकी लाइफ में, वो सबसे ज्यादा जो आपकी लाइफ में जो भी आने वाला है वो है अबाउट जस्टिस, यानी कि आपको अपने कर्मों के अनुसार जो भी अच्छे कर्म आपने किए हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिव जस्टिस आने वाला है, न्याय आपको मिलने वाला है। जो चीजें बैलेंस में नहीं थी वो चीजें फाइनली बैलेंस में आएंगी। जो चीजें सही नहीं चल रही थी या आपके फेवर में नहीं थी, वो सारी चीजें अब आपकी फेवर में होने लगेंगी, ठीक है। आपको फाइनली एक सही न्याय और जस्टिस मिलने वाला है, और उससे आपके साथ कुछ ऐसे घटनाक्रम हो सकते हैं या ऐसे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं लाइफ में अपकमिंग टाइम में, जिससे यू विल फील कि यस फाइनली आपको एक रिलीफ मिला है, एक न्याय मिला है, ठीक है। देन आपके लिए रेड जैस्पर का क्रिस्टल है। रेड जैस्पर के क्रिस्टल से मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपका जो फोकस है और आपकी जो कंसंट्रेशन है, साथ में आपकी लाइफ का जो इमोशनल बैलेंस है, वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आपकी लाइफ में जो इमोशनल बैलेंस है वो इंक्रीज होने वाला है। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी है आपकी लाइफ में और वरीज हैं, चिंता है, जिसके कारण आपको स्ट्रगल करना पड़ा या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े, वो फाइनली आपकी लाइफ से रिलीज होंगे, रिमूव कर पाओगे आप, और आपको जस्टिस मिलेगा। ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस कमिंग टाइम में, आपका कॉन्फिडेंस और आपका अपने गोल्स को लेके पैशन, ठीक है, आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसी एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ फ्रॉम दिस रेड जैस्पर एंड द जस्टिस कार्ड। ओके, अभी हम आपके टैरो कार्ड से भी चेक करेंगे कि क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए अपकमिंग टाइम में, और क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं। Spirit guides, upcoming positive changes for my group number 2 people with red jasper and justice card. Thank you, Spirit guides. Upcoming positive changes for my group number 2 people with justice and red jasper. Thank you, Spirit guides. Upcoming positive changes for my group number 2 people with red jasper and justice card. Thank you, Spirit guides. Upcoming positive changes for my group number 2 people with red jasper and justice card. Thank you. सबसे पहले आया है आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देन आप लोगों के लिए आया है किंग ऑफ कप्स, फूल कार्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, आपके लिए पहले मैं ओशो ज़ेन से भी कुछ टैरो कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे आपकी रीडिंग, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स, अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन माय लाइफ ऑफ ग्रुप नंबर 2। Upcoming positive changes for group number 2, Red Jasper and Justice card. Thank you. Upcoming positive changes for my group number 2 with Red Jasper and Justice. Thank you, Spirit Guides. Upcoming positive changes for my group number 2 with Red Jasper and okay. पहला कार्ड जो आया है आपके लिए हीलिंग। Thank you, Spirit Guides.
देन ये है शिजोफ्रेनिया। ओके, आई होप इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं सही कर पा रही हूँ, शिजोफ्रेनिया। ओके, एंड देन वन मोर कार्ड, दैट इज द क्रिएटर। ओके, ग्रेट। So these are the cards for you, my group number 2 people. I hope it's visible to you. So सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बोला, आपकी अपकमिंग टाइम में फाइनली आपको कुछ चीज़ों का जस्टिस मिलने वाला है। हो सकता है आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस में नहीं देखा, बहुत डिले को आपने देखा है, आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके साथ ही क्यों गलत हो रहा है, आपको अपने कर्मों के अनुसार कब फल मिलेगा, कब आपको न्याय मिलेगा आपके अच्छे कर्मों का, और कब आप भी पॉजिटिव फील कर पाओगे। काफी लोगों के लिए मैं ये पिक कर पा रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो काफी लोग अपने पीछे के लाइफ को छोड़ के, जो कि बहुत क्योटिक था, पॉजिटिव नहीं था, पास्ट का जो भी बैगेज आपने कैरी किया हुआ था जिसमें फियर था, और मतलब लाइफ बहुत पॉजिटिव नहीं रही आपकी, चिंता, वरी, बहुत कुछ आपने सहा है ग्रुप नंबर 2, उस सबको आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ। आपको नहीं पता आगे अननोन में क्या है, लेकिन आप केओस को पीछे छोड़ के फाइनली आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ क्रो स्पिरिट्स है जो आपकी नैया को आगे लेके जा रहे हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं ना। क्रो स्पिरिट्स जो है वो एंसेस्टर्स को भी दर्शाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आगे की अपनी जर्नी में अपने एंसेस्टर्स, अपने स्पिरिट गाइड्स का बहुत ज्यादा साथ मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड काफी लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा हील करके आगे बढ़ते जा रहे हो, आपकी बहुत ज्यादा हीलिंग हुई है इस पूरे पास्ट में, जो भी आपने सहा, जो कुछ भी लेसन्स थे आपको सीखने, वो कार्मिक लेसन सीख के फाइनली आप खुद को हील करके आगे बढ़ रहे हो सकता है इसी वजह से आपकी लाइफ में आपने बहुत डिलेज को देखा है, बहुत पोस्टपोनमेंट आपने देखी है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और काफी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी रहे हो, आपने काफी मेंटल स्ट्रेस को सहा है, क्योंकि ये शिजोफ्रेनिया, ये एक तरीके का एक मेंटल स्ट्रेस की दशा है, जहां पे बहुत ज्यादा आप देख सकते हो क्लाउड्स है, फॉगी सिचुएशन है, मतलब क्लैरिटी नहीं है आगे क्या होगा, और एक अननोन एनर्जी है, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हो ये पर्सन किस तरीके से एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लेटा हुआ है, बट यहाँ पे भी 2 बर्ड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी वर्ड्स हैं, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जो भी सिचुएशन में हो ना, उसमें जरूर से आपका कुछ, मतलब पास्ट में जो कुछ भी आपने देखा, जिसमें आप बहुत ज्यादा पोस्टपोनमेंट आपने देखी, डिलेज को देखा आपने, और एक तरीके का कार्मिक लेसन था जिसके कारण चीजें बहुत पोस्टपोन होती गई, ठीक है, उसमें आपको बहुत अनकंफर्टेबल भी फील हुआ होगा, लेकिन आपने उस पूरे सिचुएशन में एक देखा होगा कि आपको आगे का रास्ता दिखाया गया, जो भी फॉगी सिचुएशन था उसमें आपको जो हमेशा आपके एंसेस्टर्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको गाइड किया, आपको सपोर्ट किया, भले ही आगे का रास्ता अननोन है, आपको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन तब भी आपने भरोसा बनाए रखा अपने जो आपके जो मास्टर्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, ठीक है, और उसी वजह से आपने बहुत ही डिफिकल्ट फेज को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, आपने सारे कार्मिक लेसन्स अपने सीख लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स भी हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड कार्मिक लेसन्स को भी सिखाता है, तो आप बहुत सारे अपने कार्मिक लेसन्स को सीख के अपने आप को खुद को हील करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है कि और अब आप जो आगे बढ़ रहे हो वो बढ़ रहे हो आप किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में, यानी अपने इमोशनल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं मन की, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, उसमें आप बहुत समय से चाहते हो कि कुछ चीजें हो जाए, आपके माइंड में एक पिक्चर है, बट आपके आसपास ना आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही, बहुत सारा क्लाउडी सिचुएशन है, फॉग है, क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या है, ऑलरेडी आपने इतने सारा दुखों को देखा है, तो आपको कभी कभी फील होता है कि आपके साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों चीजें आपको सही समय पे नहीं मिलती है, ऐसी आपकी एनर्जी हो सकती है। काफी लोगों के लिए मैं एक जर्नी भी देख पा रही हूँ, अपकमिंग टाइम में आप किसी जर्नी पे जा सकते हो, ये जर्नी आपकी फिजिकल या मेंटल हो सकती है, और काफी लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू होगी, जिसमें आप अपने कार्मिक लेसन्स को हील करते हुए आगे बढ़ोगे, और अपने हार्टफेल्ट डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए आप स्टेप्स लोगे। कुछ लोग कुछ नया वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं, और काफी लोगों के लिए एक नई जर्नी शुरू होता हुआ मैं देख रही हूँ, जो ना सिर्फ आपके दिल की इच्छा है, बल्कि ये आपका पैशन भी हो सकता है, यानी कोई इस तरीके का काम, करियर, हॉबी जो आप लोगों के लिए सिर्फ
पैशन ही नहीं बल्कि ये आपको इनर सेटिस्फैक्शन भी देता है। ये आपकी हार्टफेल्ट डिजायर हो सकती है जिसके लिए आप बहुत समय से एफर्ट्स तो करना चाह रहे थे, बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी रहे, लेकिन आपने बहुत ज्यादा डिलेज को देखा, पोस्टपोनमेंट को देखा, और फाइनली अब चीजें मूवमेंट में आ रही है। इट्स ऑलरेडी इन द ट्रांजिशन पीरियड। आप ऑलरेडी बहुत सारे कार्मिक लेसन्स को अपने सीख चुके हो, उसको हील कर चुके हो, और अब आपकी जर्नी जो है शुरू हो चुकी है, और अब बस वो अपने मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा सा समय और है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लव लाइफ की ऊर्जा है, यानी कि यहाँ पे एक किंग है, एक क्वीन है, मेल एंड फीमेल फिगर। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट पार्टनर हो सकता है जिसकी किंग ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हो। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा ऐसी होती है जहाँ पे एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा कूल है, मैच्योर है, इमोशनली स्टेबल है, जो छोटी छोटी बातों पे घबराता नहीं है, और कितना भी लाइफ में केओस हो जाए अपने आप को बहुत काम, पीसफुल और कंपोज रखता है। ठीक है, रोमांटिक फिगर, बहुत ज्यादा काइंड, जेंटल, पोलाइट, चार्मिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, ये आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है इस तरीके का। और जो मेल्स हैं उनके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिनकी ऊर्जा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी ऊर्जा है जो बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, और एक ऐसी पर्सन जो जिसमें क्रिएटर की ऊर्जा है, यानी कि शी इज वेरी क्रिएटिव, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। एक क्वीन है ना, बहुत कॉन्फिडेंस होता है, और शी हैज द कैपेसिटी कि अपनी लाइफ में तो लाइट लाते ही हैं, लेकिन वो अपने आसपास भी बहुत सारी लोगों की लाइफ को रोशन करते हैं। मतलब ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है, आपके आपकी ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है, या आपके सिग्निफिकेंट पर्सन की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स की जो एक एज अ कपल जो जोड़ी है बहुत ही पॉजिटिव रहती है। ये आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी हो, और आपस में आप लोगों की एक नई जर्नी फाइनली शुरू होने वाली है, काफी सारे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस करते हुए। जैसे दो सिरे हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, फाइनली देयर इज अ ब्रिज। इतना सारा गैप था जो कि आपने खुद उसको पूरा कर दिया है एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहने के बाद, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। देन यहाँ पे काफी लोगों के लिए मैं क्रिएटर की एनर्जी देख पा रही हूँ। तो फाइनली आपकी लाइफ में जो आपका क्रिएटिव सेल्फ है बहुत इंक्रीज होगा। ठीक है, यू विल बी इन द एनर्जी जहां आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में ऐसी एनर्जी में हो जहां पे आप अपने सारे डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, और आपको जैसे ऐसी ब्लेसिंग्स मिल रही है यूनिवर्स से जिसके कारण आप बहुत खुश हो। जैसे जो आपकी हार्ट फेल्ट इच्छा थी, जो डिजायर थी, वो फाइनली आपको मिल गया है। इस लड़की के हाथ में मैं एक जेम स्टोन देख पा रही हूँ। हो सकता है आप में से काफी लोग हीलर्स हों, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी भी है। काफी लोगों के लिए मैं हीलिंग में आपकी हीलर्स की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। अगर आप किसी हीलिंग प्रोफेशन में हो, जैसे कि रेकी हीलर्स या टैरो रीडर्स, स्पिरिचुअल मेंटर्स, तो उनकी क्रिएटिव सेल्फ और ज्यादा इंक्रीज होगी, और ज्यादा इंप्रूव होगी। आपकी हीलिंग पावर्स, आपकी साइकिक एबिलिटीज और ज्यादा बेटर होंगी। और बहुत लोगों के लिए उनकी हार्ट फेल्ट डिजायर्स जो काफी समय से पोस्टपोन हो रही थी, और फाइनली आपके वो कहीं ना कहीं इस वजह से हो रही थी क्योंकि आपको कुछ कार्मिक लेसन सीखने बाकी थी, बट फाइनली वो लेसन सीख के आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। बहुत लोगों के लिए एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। किसी किसी के लिए ट्रैवल भी इंडिकेटेड है, बट ये जो जर्नी है बहुत सारे लोगों के लिए एक मेंटल जर्नी भी हो सकती है, जहां पे एक नया सफर आप शुरू करने जा रहे हो अपने किसी सिग्निफिकेंट पार्टनर के साथ, या ये आपकी खुद की सोल की जर्नी है जिसमें फाइनली आपने अपने लेसन सीख लिए हैं, और अब आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करने को, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आप एक ऐसी क्वीन हो या ऐसे किंग हो जिसके पास एक यिन एंड यांग की एनर्जी का बैलेंस है, जो कि अपने मैस्कुलिन एनर्जी यानी क्रिएटिव सेल्फ पे वर्क करके अपने ब्लेसिंग्स को खुद रिसीव करता है, अपनी डेस्टिनी को खुद बदलता है। ठीक है, और ऐसे ही ऊर्जा में आप अपकमिंग टाइम में रहने वाले हो। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में देख पा रही हूँ। बहुत लोग ट्रैवल कर सकते हैं कमिंग टाइम में। बहुत लोगों के लिए कुछ नया करियर का वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है। आप एक
पब्लिक अटेंशन को कैच कर पाओगे। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ पब्लिक अटेंशन को कैच कर पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा। आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो तो। आपके जो बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर कर पाओगे, मोटिवेट कर पाओगे अपनी लाइट से। यू विल लाइट अदर्स एज वेल। इतना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को रेडिएट कर पाओगे क्योंकि आप एक क्रिएटर हो। ठीक है, आप एक क्रिएटर हो, आप में बहुत ज्यादा पावर है। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ ही चीजें क्यों ऐसी हो रही हैं, क्यों सब कुछ डिले हो रहा है, क्यों आपको इतने दुख देखने पड़ते हैं, क्यों अभी तक आपको जो आप चाहते हो वो नहीं मिल पा रहा, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी सोल की कुछ कार्मिक लेसन्स थे जो कि सीखना बाकी था, जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए थे। बट फाइनली अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है क्योंकि आपके सोल ने जो भी कार्मिक लेसन्स थे, जो भी पैटर्न्स पूरे करने थे, वो सब कुछ पूरे कर लिए हैं। और अब आपकी जर्नी आगे बढ़ने को है। अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अपने पास्ट पे फोकस नहीं करना है। ओनली एंड ओनली आपको अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करना है क्योंकि पावर आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में है। ठीक है, और जो लोग कोई नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं बट आपको पता नहीं आगे क्या है अननोन में, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि ट्रस्ट कीजिए, खुद को सरेंडर कीजिए और रिस्क लेने को तैयार हो जाइए। आगे का जो जर्नी है उसमें आपको भले ही दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने क्या है, लेकिन आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपकी जो डिवाइन है, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। तो आप सरेंडर कर दो, एक लीप ऑफ फेथ लो, जंप करो, आपको आगे बहुत ज्यादा ग्रोथ और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके मन में डाउट है तो आप इस मैसेज को एज अ कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाला है अपकमिंग टाइम में। आप सिर्फ इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली भी डिसीजंस लोगे और नेचुरली आप बहुत कुछ अट्रैक्ट करने वाले हो अपने जीवन में। अपकमिंग टाइम में आपको रिकग्निशन मिल सकता है अपने काम का, अपनी क्रिएटिविटी का, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अभी ओरेकल का से चेक करते हैं आप लोगों के लिए एडिशनल मैसेजेस। Upcoming positive changes for my group number 2 people. Thank you, Spirit Guides. Upcoming positive changes for my group number 2 people. Justice and Red Jasper. Thank you, Spirit Guides. Upcoming positive changes for my group number 2 people. Thank you. पहला कार्ड आया है नंबर 11 सन। पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। डेफिनेटली ये क्रिएटिव एनर्जी को दर्शाता है। आप में से बहुत ज्यादा, आप में से काफी लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं या कोई खुद का काम, सेल्फ मोटिवेटेड वर्क, आर्टिस्ट हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, पेंटर्स हो सकते हैं, सिंगर्स भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हर तरीके की आर्टिस्ट की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। देन अगेन यहाँ पे माय गॉड, यहाँ पे दो दो कार्ड्स हैं जहाँ पे मैं पेंट ब्रश और कलर्स को देख पा रही हूँ। नंबर 25। देन अगेन मुरार, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। आप इस फाइल में ग्रुप नंबर 2 में बहुत ज्यादा क्रिएटिव लोग भी हैं जो कि आर्टिस्ट हो सकते हैं। ड्राइंग्स करना आपको पसंद है और कुछ हीलिंग से जुड़े लोग भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कुछ आर्ट वर्क करते हैं जिसमें जो आपको बहुत हील करता है अंदर से। और आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। ये आपका एक हॉबी भी हो सकता है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग कलर्स के साथ और पेंट ब्रश के साथ और राइटर्स भी हो सकते हैं। ऐसी आर्टिस्ट वाली वाइब्स बहुत स्ट्रांग में देख पा रहे हो यहाँ पे। नंबर 11 भी है यहाँ पे, क्रिएटिव साइड को दर्शाता है। 1 सन की ऊर्जा है। रेड जैस्पर भी, तो बहुत स्ट्रांग वाइब्स हैं यहाँ पे आर्टिस्ट की। ठीक है, यहाँ पे वाटर साइंस और फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, ये जोडियक साइंस हो सकते हैं आपके। लीब्रा एनर्जी भी है यहाँ पे। इसके अलावा भी और अदर जोडियक्स भी है एक्चुअली, लेकिन जो स्ट्रांग है जेमिनाई एनर्जी भी है यहाँ पे। जो स्ट्रांग है वो यही है, जेमिनाई, लीब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, ये मेजर जोडियक साइंस में देख पा रही हूँ इस ग्रुप के लिए। हाँ, तो ये जो 2 कार्ड्स हैं, इससे मैं ये बताना चाह रही थी, आप में से काफी लोग क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं और आगे अपकमिंग टाइम में आप अपने लिए अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करने वाले हो। आप अपने क्रिएटिव सेल्फ में टैप इन करके
और ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप कुछ चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप कंटेंट क्रिएटर्स भी हो सकते हैं, काफी लोग कंटेंट क्रिएटर्स भी हो सकते हैं, और उस चीज से आपका क्या होगा, आपकी हीलिंग भी होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर 7 की ऊर्जा है, हीलिंग की एनर्जी है। यहाँ पे मैं ना इस कैसल में से बहुत सारे स्मोकी वाइब, स्मोक जैसा कुछ निकल रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि आप बहुत कुछ रिलीज कर रहे हो अपने अंदर मन से, है ना, अपने आर्ट से। ये आपका एक सोर्स हो सकता है, जैसे यू फील वेरी लाइट, ठीक है। और यहाँ पे एक लेडी है जो डार्कनेस में सन को पेंट कर रही है, यानी कि अपने लाइफ में आप खुद ही लाइट वर्कर बन रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, ऐसा भी देख पा रही हूँ मैं। और नाइट में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं आप, और कंटेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा भी है काफी लोगों के लिए। हीलर्स भी हो सकते हैं, ऐसा मैं चेक कर पा रही हूँ। यस, डेफिनेटली। लेट मी सी टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स। Upcoming positive changes for my group number 2 people. Thank you, Spirit Guides. Upcoming positive changes for my group number 2 people. Thank you. Red Jasper and Justice. Upcoming positive changes for my group number 2 people. Thank you, Spirit Guides. Upcoming positive. Okay. आपके लिए आया है पहला कार्ड रेनबो। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आप अपने कार्मिक लेसन सीख चुके हो ऑलरेडी, आपने अपना कर्मा रिलीज कर लिया है। जो भी आपकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट था उसमें आप अपने लेसन्स को सीख के आगे बढ़ रहे हो। तो जो डिफिकल्ट सिचुएशन था आपकी लाइफ का वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। अब आपका टाइम है अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करने का, हार्डवर्क करने का और ब्लेसिंग्स को रिसीव करने का। डेफिनेटली उसके लिए आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी अलाइंड होनी चाहिए। और आप अपनी लाइफ में रेनबो कलर्स को देखो, फिर से कलर्स, माय गॉड, यहाँ पे बहुत ज्यादा कलर्स की और क्रिएटिविटी की एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ड्राइंग पेंटर्स, आर्टिस्ट बहुत ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे दूसरा जो आपके लिए आया है मैसेज, पिन, न्यू जॉब और करियर। आप लोग, जैसा कि मैंने बोला, कुछ नया जर्नी भी काफी लोगों के लिए मैं करियर के टर्म्स में स्टार्ट होता हुआ देख पा रही हूँ, जो कि आपकी हार्ट फेल्ट डिजायर हो सकती है, जो कि आपसे रेजोनेट होती है और आपको इनर सेटिस्फैक्शन भी देती है, तो वो भी हो सकता है। देन यहाँ पे है बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ओपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड द फॉर्टिट्यूड। ओके, ये टॉरस की एनर्जी है, टॉरस का भी यहाँ पे कंफर्म होता है मैसेज। एंड देन ज़ोडिएक, एंड देन ये स्ट्रेंथ और फॉर्टिट्यूड को दर्शाने के लिए कहता है, यानी कि अगर आपको लाइफ में कुछ चीजें और कुछ सिचुएशंस अपने अगेंस्ट लगे या कुछ लोग आपको अपोज कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपना स्ट्रेंथ दिखाना है, अपना फॉर्टिट्यूड दिखाना है। और कभी भी, जैसे एक बुल कैसे स्ट्रांग रहता है, पूरे पावर में रहता है, किसी से नहीं डरता, उस तरीके से आपको एक बुल की, एक लियो की एनर्जी में रहना है। और आपको किसी भी ऑपोजिशन से डरना नहीं है, आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। ये कार्ड खुद से एडिशनल गिर गया था, इसलिए मैंने ले लिया है। और इसमें आप लोगों के लिए मैसेज है कि कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ो। अगर आपके रास्ते में कोई आड़े आ रहा है तो उससे आपको डरना नहीं है। यू हैव टू टेक स्टैंड और आप अपनी जर्नी को बढ़ो, फॉलो करो। आपकी जो डेस्टिनी है वो दूर नहीं है। ऑलरेडी एक डिफिकल्ट पार्ट जो आपकी लाइफ का है, जो डिफिकल्ट सिचुएशन है आपकी लाइफ का, ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आप अपने कार्मिक लेसन सीख चुके हो। अब आगे जब जैसे जैसे आप बढ़ोगे, आप अपनी लाइफ में और ज्यादा पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करने वाले हो, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। काफी लोग अगर कुछ हॉबी को स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ सोर्स ऑफ इनकम या करियर, तो बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग कोई न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक जॉब की भी एनर्जी है, एक नए करियर की भी एनर्जी है, ठीक है। yes, so yeah, these are the messages for you, my group number 2 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आपने सेलेक्ट किया था कार्ड 4 ऑफ कप्स, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस एमेथिस्ट के क्रिस्टल से, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है 4 ऑफ कप्स की, जहां पे आप बहुत ज्यादा लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज जो आपके पास हैं, आपके सामने हैं, उस पर अटेंशन पे ना करके आपका ध्यान कहीं और है, या आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या कहीं बहुत ज्यादा बोर्ड आप फील कर रहे हो, क्योंकि कुछ चीजें आपके शायद सेटिस्फैक्शन की, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको नहीं दे रही है, इसलिए आपका ध्यान उस पर नहीं है, आप कहीं ना कहीं अटेंशन नहीं पे कर रहे हो। देन एमेथिस्ट का क्रिस्टल आपने सेलेक्ट किया है, जो कहीं ना कहीं हीलिंग प्रॉपर्टीज और प्रोटेक्शन को दर्शाता है। हो सकता है आप
लेटली ऐसी एक ऊर्जा में हूँ जहाँ पे यू आर नॉट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज यू ऑलरेडी हैव, और आप कुछ चेंज चाहते हो बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी बोर्ड एंड वेरी अनइंटरेस्टेड, ऐसी वाइब्स हो सकती हैं। और अपकमिंग टाइम में मैं देख पा रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट इट इज बिहाइंड योर बैक और आप उसको देख नहीं पा रहे हो। तो आप क्योंकि यहाँ पे देख सकती हूँ मैं 3 बर्ड्स हैं जो कि फेक बर्ड्स दिख रही हैं, नॉट रियल बर्ड्स, ठीक है। ये आप ओरिजिनल चीजें नहीं है, ये कप्स हैं एंड देन यहाँ पे कुछ बर्ड्स है, बट पीछे एक कप है जहाँ पे एक ओरिजिनल बर्ड मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप फेक चीजों को अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, आप कुछ ओरिजिनल, कुछ ऑथेंटिक चाहते हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, जिससे आप रेजोनेट कर पाओ, जिससे आपको खुशी मिले। तो वो चीज कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके पास ही है, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रही है क्योंकि आपका ध्यान ही उस तरफ नहीं है, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। और अपकमिंग टाइम में आपको शायद ये चीजें रियलाइज हों, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको डीप कंटेम्पलेशन की जरूरत है। तब आपकी चीजें, आपका फोकस जो है उन चीजों पे आएगा जो आप चाहते हो, और आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल जो है लाइफ में, मतलब एक अभी क्या है, आपका ध्यान नहीं है, आपका फोकस नहीं है चीजों पे, लेकिन आपका कंट्रोल आपके फ्यूचर में, आपकी लाइफ में एक सेंस ऑफ कंट्रोल और एक क्लैरिटी आता हुआ मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, विद प्रोटेक्शन, ठीक है। लेकिन इसके लिए पहले आपका डीप कंटेम्पलेशन की जरूरत है, और उसके लिए आपको जरूरत है स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट करने की, ताकि आप फोकस कर सको अपकमिंग ब्लेसिंग्स पे। उसके लिए आपको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं कंटेम्पलेट करने की जरूरत है, बट आप यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। तो एक बार आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उसको भी कंसिडर करना चाहिए कहीं ना कहीं। अभी हम टैरो से आपके चेक करते हैं टू गेट मोर क्लैरिटी कि क्या अपकमिंग चेंजेस हैं आपके लाइफ में। Upcoming positive changes in the life of group number 3 people. Thank you, Spirit Guides. What are the upcoming positive changes in the life of group number 3 people? Four of Cups and Amethyst Crystal. Thank you, Spirit Guides. Upcoming positive changes in the life of my group number 3 people. Four of Cups and Amethyst Crystal. Okay, पहला जो कार्ड आया है आपके लिए आया है Page of Cups. Thank you. Upcoming positive changes in the life of group number 3 people. Thank you, Spirit Guides. Then आपके लिए आया है King of Cups. Okay. Then Ten of Wands. And Knight of Wands. Okay. शोजन से भी चेक करते हैं आपके लिए कार्ड्स। Upcoming positive changes in the life of my group number 3 people. Four of Cups and Amethyst. Thank you, Spirit Guides. What are the upcoming positive changes in the life of my group number 3 people? So पहला कार्ड आया है Nothingness. Okay. 2 कार्ड्स हैं। देन आपके लिए आया Creator, पोस्टपोनमेंट। ओके, ये सेकंड जो पाइल है और जो ये थर्ड पाइल है, इसकी जो मैसेजेस हैं, 2 मैसेजेस सिमिलर आए हैं। तो हो सकता है ग्रुप नंबर 2 से भी आप अट्रैक्ट हुए हो, तो आप उसमें भी अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ 3 कार्ड्स लास्ट रीडिंग से रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने ऐसा बोला। So yeah, these are the cards for you, group number 3 people. I hope it's visible to you. सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बोला, हो सकता है आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हो क्योंकि यू आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन टू इट, लेकिन आपका ध्यान तो कहीं और ही है। आप तो कुछ और ही ड्रीम वर्ल्ड में हो, आप कुछ और ही मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपका जो दिल और दिमाग है वो किसी और के लिए धड़कता है, या कुछ और ही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ और ही आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। जो आपको मिल रहा है उसमें आप संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो, और हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कोई किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स जो है, ये कोर्ट कार्ड्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। पेज टू किंग की जर्नी यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक रोमांटिक एनर्जी है, एक इमोशनल सेल्फ है। तो आपका कमिंग टाइम में आपका इमोशनल सेल्फ का बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, आप में बहुत ज्यादा इमोशनल मेच्योरिटी आने वाली है, बिकॉज यू आर बिकमिंग फ्रॉम पेज टू किंग। यानी कि अभी तक जो चीजों को आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर रहे थे या ज्यादा अटेंशन आप पे नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें आपके बदलाव आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में एक बदलाव आ रहा है कमिंग टाइम में, ठीक है।
जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा मैच्योरली हैंडल नहीं करते थे या आप इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे, फाइनली यू विल पे अटेंशन टू इट। ठीक है? क्योंकि आप पेज से किंग की ऊर्जा में जा रहे हो, आप में बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आएगी, स्पेशली इमोशनल मेच्योरिटी। आप लव लाइफ को लेके, कनेक्शंस को लेके और ज्यादा सीरियसनेस आप में आएगी, और ज्यादा इमोशनली चीजों से डील करना आप सीख पाओगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है? हम्म। और इससे क्या होगा कि यू विल फील वेरी काम एंड कंपोज्ड विद इन, क्योंकि आपकी इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ रही है, तो आप बहुत स्टेबल महसूस करोगे। लाइफ में हर डिसीजन को आप बहुत ओवर इमोशनल होके नहीं लोगे। नजरिया जो होगा आपका सिर्फ इमोशनल लेवल पे नहीं होगा, आप चीजों को बहुत बैलेंस तरीके से डील करोगे, एक्सपीरियंस के साथ डील करोगे, मैच्योरिटी के साथ डील करोगे। क्योंकि पहले आप देख सकते हो आपका जो पूरा ध्यान था वो एक ही तरफ था, लेकिन अब आप ओपन हो, आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है रिसीविंग के लिए, ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए हर डायरेक्शन से। डेफिनेटली अपने इनर सेल्फ से, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा डीपली समझ पाओगे आप, और अपने इनर सेल्फ से आप कनेक्ट कर पाओगे। दिल पे किसी तरीके का बोझ नहीं रखोगे। कोई भी अगर चीज है जो आपको एक बर्डन जैसा महसूस होती है, फाइनली यू विल स्टार्ट रिलीजिंग इट। आप उस बर्डन को रिलीज करोगे। प्रेशर अगर है किसी तरीके का, ये ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, उसको फाइनली आप रिलीज करोगे। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मैं जर्नी भी देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस लेडी को मैं बैक पैक करके आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ, और किसी कंप्लीशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो फाइनली। और यहाँ पे देन सेलिब्रेशन का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फाइनली आपकी लाइफ में ना कुछ चीजों का कंप्लीशन होता हुआ देख रही हूँ मैं। एक ऐसी एनर्जी है जहां पे एक चैप्टर खत्म होके एक नया चैप्टर आप शुरू करोगे, फाइनली कुछ चीजों को खत्म करके और अपने बर्डन को रिलीज करके, अपना टास्क पूरा करके आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसी एनर्जी है बहुत सारे लोगों के लिए। तो आप 10 ऑफ वॉन्ड्स से नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो, जहां पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ है, बर्डन है, उसको फाइनली आप लेट गो करोगे। एंड देन यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, काम, जहां पे फन है, इंजॉयमेंट है, स्टेबिलिटी है, बैलेंस है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। आप ऐसा अट्रैक्ट करोगे कमिंग टाइम में, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको किसी कंप्लीशन से गुजरना होगा। कुछ चीजों को रिलीज करना पड़ेगा। आपने जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ अपने ऊपर ले रखा है, उसको रिलीज करके अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने दिल के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आप कभी कभार लोगों का लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हो, खुद के सेल्फ के बारे में नहीं सोचते, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपकी क्या नीड है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चीजें बहुत पोस्टपोन हो रही हैं, बहुत डिले हो रही हैं। आपकी जो इच्छाएं हैं वो सही समय पे फुलफिल नहीं हो पा रही। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जो बोझ है, इसको आपको खुद से रिलीज करना है, जिसके कारण आपकी लाइफ में जो चीज आप डिजर्व करते हो वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो रही है। उसके लिए आपको आना पड़ेगा क्रिएटिव सेल्फ में, यानी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में। आपको सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में नहीं रहना है। मैं मानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा गिविंग नेचर के हो, आप बहुत ज्यादा काम हो, आपका एक ऐसा व्यवहार है कि आप लोगों की, अपने आसपास के लोगों की, अपने परिवार के जनों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, उनके हित के बारे में सोचते हो, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी यानी खुद के लिए स्टैंड लेना भी चाहिए। खुद की डेस्टिनी में, खुद के लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको चार्ज लेना चाहिए अपनी लाइफ का। ठीक है? ताकि आपकी लाइफ में जो ये चीजें डिले हो रही हैं, जो भी आपका सपना है, जो डिजायर्स हैं, जिसमें समय लग रहा है, वो सही समय से पूरी हो जाए। इसके लिए आपको सिर्फ बैठे नहीं रहना है या वेट नहीं करते रहना है, उसके लिए आपको स्टैंड भी लेना है। तभी आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ पाएगा और आप एक ऐसी ऊर्जा में आ पाओगे जहां आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो। जो आपकी हैप्पीनेस है, जो आपकी खुशी है, वो आपकी लाइफ में आप नेचुरली अट्रैक्ट कर पा रहे हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी अपकमिंग टाइम में। इस चीज को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी कि कभी कभी अपने बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है।
अपने लिए स्टैंड लेना भी जरूरी है, और जो चीजें अननेसेसरी है उसको, उस बोझ को बहुत समय तक आप ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि जब तक कंप्लीशन नहीं होगा किसी चीज का तब तक नई शुरुआत नहीं होगी। ठीक है। काफी लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक मैरिज की एनर्जी भी देख पा रही हूँ, यानी रिलेशनशिप में कुछ फाइनली एक चैप्टर, एक फेज आपका कंप्लीट होके लव लाइफ में, और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, जिसमें फन है, एंजॉयमेंट है, किसी तरीके का सेलिब्रेशन है। और ये तब होगी जब आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, मैच्योरली चीजों को हैंडल करोगे, और आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बहुत लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ऑलरेडी आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो। ठीक है। या किसी जर्नी पे हो आप, इसलिए उनको आप देख नहीं पा रहे हो, इसीलिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसीलिए यू आर फीलिंग वेरी अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड, बोर्ड इन योर लाइफ। क्योंकि यू फील इमोशनल वॉइड, नथिंगनेस। ठीक है। आपका खाली है कप, ये देख सकते हो आप, आपका खाली है कप, और आप चाहते हो कि आपकी डिजायर्स है कि ये कप पूरा हो जाए। आप किसी पार्टनर के साथ एक, यहाँ पे एक हार्ट देख सकते हो आप, एक पार्टनर के साथ आप यूनियन चाहते हो, तो वो यूनियन पूरा हो जाए, जो यिन एंड यांग है वो कंप्लीट हो जाए, ऐसी एनर्जी आप चाहते हो काफी लोगों के लिए। काफी लोगों को कोई सुटेबल मैच अभी तक मिला नहीं है, बट फाइनली आपको एक सुटेबल मैच मिलेगा। लेकिन जो बोझ आपने अपने मन पे रखा हुआ है किसी चीज का, उसको रिलीज करने की जरूरत है, और काफी लोगों के लिए एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है। लेकिन ये जर्नी तब शुरू होगी जब कंप्लीशन होगा आपके ओल्ड फेज का। ठीक है। जिसमें बहुत पोस्टपोन हो रहा है, जिसमें बहुत डिले हो सकता है, हो रहा है, लेकिन अपकमिंग टाइम में यू विल फाइंड द सोल्यूशन। आपको एक रास्ता मिलेगा। ठीक है। यू विल फील वेरी फ्री स्पिरिट, यू विल फील लाइक अ फ्री स्पिरिट, और अपनी चीजों को आप नेचुरली अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ रही है, आपकी इमोशनल मेच्योरिटी बढ़ रही है, आप समझ पा रहे हो कि कभी कभी कुछ चीजों को पूरा करने के लिए, खुद को हील करने के लिए कंटेम्पलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिटेटिव एनर्जी में बहुत सारे लोग रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं दोनों ही मेल्स को मेडिटेट करता हुआ दिख रही हूँ, और आपके लिए अच्छा भी है मेडिटेट करना। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, तभी आप अपने लिए स्टैंड ले पाओगे और अपनी हार्टफेल्ट डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग भी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी, और आप अट्रैक्ट कर पाओगे जो खुशियां आप अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो। ठीक है। ऐसा भी मैं पिक कर पा रही हूँ काफी लोगों के लिए। अभी हम ओरिकल कार्ड से चेक करते हैं कि क्या अपकमिंग चेंजेस हैं आप लोगों के लिए पॉजिटिव। Upcoming positive changes for my group number 3 people. Thank you, Spirit Guides. With 4 of Cups and Amethyst. Thank you, Spirit Guides. Upcoming positive changes for my group number 3 people. 4 of upcoming positive changes for my group number 3 people. Okay, ये वाला कार्ड है. That is a tree. Let them go. Number 9. Okay. यहाँ पे रिलीजिंग की एनर्जी है, और कुछ चीजों को आप लेट गो कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कंप्लीशन है 9 और देन 10। कंप्लीशन की एनर्जी है। कंप्लीशन तभी होता है जब आप कुछ चीजों को रिलीज कर दो। ठीक है। कुछ चीजों को आप खत्म कर सकते हो अपनी लाइफ में, और कुछ इमोशंस आपके ऐसे हो सकते हैं जिसको आप लेट गो करोगे। ये गिल्ट हो सकता है, फियर हो सकता है, चिंता हो सकती है, जिसको आप लेट गो करोगे फाइनली। और तब कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ोगे। कंप्लीशन जब होगा तभी न्यू बिगनिंग होगी, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो जो चीजें आपको पीछे रोक रही हैं, जो आपकी लाइफ का अब हिस्सा नहीं है, जो जरूरी नहीं है, उसको आप लेट गो करो, रिलीज करो। ठीक है। थैंक यू। देन आपके लिए आया है यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट, नंबर 431। ओके। फिर जैसा कि मैंने आपको बोला, आपकी कुछ डिजायर्स हो सकती हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी अगर आप जो चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो चिंता है, जो नेगेटिव इमोशंस है, फियर्स हैं, उसको रिलीज करोगे आप। उसके बाद देखना आप, आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन आएगा, एंड देन न्यू बिगनिंग। यू तब आप एक, आपका पोर्टल खुल जाएगा ब्लेसिंग्स को रिसीव करने का यूनिवर्स की तरफ से। आप एक बार एक्शन लो, अपने लिए स्टैंड लो, ताकि चीजें पोस्टपोन ना हो, और ये बोझा ढोना बंद करो। आपने जो बर्डन लिया हुआ है, बहुत सारा ओवर बर्डन लिया हुआ है, उसको आपको फाइनली खत्म करने की जरूरत है, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सके। ऐसा मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए।
देन टी लीफ फॉर्चून कार्ड से भी देखती हूँ मैं। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस फॉर माई ग्रुप नंबर 3 पीपल, 4 ऑफ कप्स एंड एमेथिस्ट, थैंक यू। Upcoming positive changes for my group number 3 people with amethyst and 4 of cups. Upcoming positive changes for my group number 3 people with amethyst and 4 of cups. Thank you spirit guides. Okay, 2 कार्ड्स आपके लिए डायरेक्ट आए हैं, एक्चुअली 3 कार्ड। पहले तो टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, हाँ डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए वेकेशन भी है यहाँ पे, जर्नी में देख पा रही हूँ, और फिर फन एंड एंजॉयमेंट है। तो आप लोग चाहो तो एक वेकेशन ले सकते हो, या आप किसी वेकेशन पे जा सकते हो कमिंग टाइम में। ये फिजिकल वेकेशन भी हो सकता है या मेंटल वेकेशन भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा बर्डनड, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड फील कर रहे हो, तो यू डिजर्व अ वेकेशन। आपको अपने आप को एक रिलैक्सेशन का टाइम देना चाहिए। किसी जर्नी पे जा सकते हो आप, टाइम स्पेंड कर सकते हो आप नेचर के साथ। या तो अगर आपको नीड फील होती है रेस्ट की, वेकेशन की, खुद को एक मी टाइम देने की, तो डेफिनेटली आपको वो करना चाहिए, और उससे काफी पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी। देन यहाँ पे स्टॉर्क है, न्यूज ऑफ अ बर्थ और अ न्यूज और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। काफी लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग मैं देख पा रही हूँ इन टर्म्स ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिगनिंग। ये बर्थ हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी का इन टर्म्स ऑफ करियर, कोई नई शुरुआत या कोई भी नई जर्नी की शुरुआत आपकी लाइफ में। बिजनेस भी बहुत सारे लोगों के लिए है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है करियर में। और बहुत बहुत से लोगों के लिए ये एक बर्थ ऑफ अ चाइल्ड भी है। जो फीमेल्स हैं उनके लिए एक बर्थ ऑफ अ चाइल्ड है, क्योंकि आप रिसीव करने वाले हो ब्लेसिंग्स। इट सीम्स टू मी लाइक अ हैंड ऑफ अ मदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हैमॉक है, और यहाँ पे देख लो जैसे एक बेबी को कैसे पालने में झुलाते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। तो एक बेबी अगर आप चाहते हो तो आपकी लाइफ में एक गुड न्यूज है यहाँ पे, ठीक है। फाइनली गुड न्यूज है, एक फेज का कंप्लीशन होने वाला है। हो सकता है काफी समय तक आपने मैनिफेस्ट किया और काफी समय से आप ट्राई करो, तो फाइनली आपकी लाइफ में एक गुड न्यूज और सेलिब्रेशन आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए गुड न्यूज का भी कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई अच्छा पॉजिटिव गुड न्यूज आने वाला है अपकमिंग टाइम में, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। ग्रुप नंबर 3 काफी पॉजिटिव रीडिंग आई है आप लोगों के लिए, और आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो, और आप इस जर्नी, आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेगनेंसी की जर्नी हो सकती है, काफी सारे लोगों के लिए करियर रिलेटेड एक न्यू जर्नी है जो अपकमिंग टाइम में आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, ठीक है। और इस पूरी जर्नी में आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, और आपको ना डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपने अंतर मन को जितना शांत रखोगे उतना आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। इससे आप अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं उसको और ज्यादा पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर पाओगे। और कुछ चीजें जो आपको ऑब्जर्व नहीं करती हैं, चाहे उनको लेट गो करो, आप उसको रिलीज करो, वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए। उसके बाद ही आप पॉजिटिविटी, क्योंकि एक स्पेस होना चाहिए पॉजिटिविटी को रिसीव करने के लिए। आपके मन में नेगेटिविटी की एनर्जी नहीं होनी चाहिए, तभी आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। जो लोग एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ डिले हो रहा है, तो उनके लिए मैं एक एनर्जी चेक कर पा रही हूँ कि आपको अपने घर में एक बेबी की पिक्चर को लगाना चाहिए इन द वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन है। वहां पे आप अगर एक बेबी की फोटो लगाओगे और सुबह और रात को अपने बेडरूम में, स्पेशली रात को जब आप सोते समय उसको देखें या सुबह उठ के आप देखें, तो आप जल्दी ही एक गुड न्यूज आपकी लाइफ में आएगा। ये आपके लिए एक रेमेडी की तरह काम करेगा, ठीक है। और जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, उनके लिए ना, उनको क्रिएटिव सेल्फ में अपने टैप इन करने के लिए उनको मेडिटेट करना चाहिए, खुद को समझना चाहिए। डीप कंटेम्पलेशन की जरूरत है, तब आपको ना चीजें रियलाइज होंगी फाइनली। और जो लोग बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, चिंता, टेंशन या कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो कि अब आपको लगता है कि नहीं रहनी चाहिए, उसका कोई रोल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो उसको फाइनली आप कट ऑफ कीजिए, उसको रिलीज कीजिए, ताकि आगे आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत ला सकें। ऐसा भी मैं काफी लोगों के लिए देख पा रही हूँ। सो या दीज आर द मैसेजेस फॉर यू माय ग्रुप नंबर 3 पीपल। आई होप यू कनेक्टेड एंड रेजोनेटेड विद दिस रीडिंग। अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय।